जय हिंद साथियों, आइए हम लोग बिना देरी किए है आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि कल के वीडियो में मैंने परसेंटेज में टाइप 1 बताया था, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हमें कवर करवाए थे। तो आइए हम आज टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव और रेशियो मेथड। ये क्या होता है प्रतिशत के लिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। आप लोग इसमें एबी फार्मूला के नाम से इसको जानते होगा, तो इसको देखिए, इसका एबी फार्मूला में क्या हम पढ़ेंगे। लगातार जब प्रतिशत में वृद्धि हो, एक बार ए प्रतिशत की वृद्धि हो और पुनः फिर बी प्रतिशत की वृद्धि हो, तब ऐसे हम केस में क्या लगाते हैं, ए बी फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है ए बी फार्मूला, आइए देखते हैं। एक बार ए में बी को जोड़ेंगे और एक बार ए बी को गुना करेंगे और उसमें 100 से भाग दे देंगे। जो भी उसका आएगा निचोड़, वो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिशत मान हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की एक और वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना सक्सेसिव वृद्धि कितना हुआ। तो आइए इस एबी फार्मूला पे बैठाते हैं। ए का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 20, प्लस ए बी दोनों को गुना कर दीजिए। 10 गुने 20 बट्टी कितना हो जाएगा 100। इधर जोड़िए तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, प्लस 20 और 10 10 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200 बट्टे 100। काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 30 30 प्लस 2 कितना हो गया 32%। इसका कुल वृद्धि हो जाएगा, कितना हो जाएगा कुल वृद्धि 32% का हो जाएगा। तो यही क्या है, सक्सेसिव मेथड है, यही ए बी फॉर्मूला है। आइए हम इसको रेशियो की मदद से बनाते हैं। रेशियो में कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। क्या दिया गया है, 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/10। 10 में 1 की वृद्धि हो रही है और एक क्या है दिया हुआ 20% की वृद्धि। 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग रेशियो निकालते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 10% का वृद्धि मतलब 10 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया तो 10 से कितना हो गया 11। फिर देखिए इधर 20% का मतलब कितना होगा 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 6। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 2 से रेशियो दिया गया, तो रेशियो में हम लोग काट भी सकते हैं, इधर से उधर तो काटते हैं। 2 से 5 और 2 से 3, इधर कितना हुआ 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25, इधर 11 या 33, 25 से 33 हो गया, कितना बढ़ गया जोड़िए तो 25 5 3 8 बढ़ गया, प्लस 8 कितना पर बढ़ा है 25 पर ना। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, तो 100 से गुना करेंगे 25 इकाई 25, 25 होगा 100, तो 8 तो कितना हो जाएगा 32%। तो देखिए यहाँ भी 32% है, यहाँ भी 32% है। तो आप लोग को जो भी मेथड अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, आप लोग उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था सक्सेसिव और ये है रेशियो मेथड। आइए हम आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को बेसिक कवर करवाते हैं। चलिए तो सक्सेसिव से पहले हम बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं सक्सेसिव के लिए। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, 4% और 5% का अगर सक्सेसिव वृद्धि हो रहा है तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा प्रतिशत में। आइए देखते हैं क्या करेंगे। सक्सेसिव के लिए एक बार दोनों को कर दीजिए ऐड, जोड़ दीजिए तो 4 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, और फिर क्या हो जाएगा 4 5 का गुना कर दीजिए। ऐसे में डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। 4 में 5 एक बार जोड़ दीजिए, 4 5 कितना हो गया 9। 4 और 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एक दशमलव लगा देंगे। 4 और 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, दशमलव के बाद एक जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कितना हो जाएगा 9.2%। इसका सक्सेसिव वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6% और 7%। इसका सक्सेसिव निकालिए तो कैसे निकलेगा। 6 में एक बार 7 को जोड़ दीजिए तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, डॉट लगा देना है। उसके बाद 6 और 7 का गुना कीजिए तो 6 7 42,
ये हो गया इसका सक्सेसिव वृद्धि। आइए कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए 10% सॉरी और 20%, इसको कैसे हल करेंगे? पहले 10 में 20 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 30। उसके बाद दशमलव 20 और 10 का कर दीजिए गुना, 20 भाई कितना हो जाएगा? 200। तो याद रखिएगा कि इस दशमलव के बाद में इधर 2 ही अंक होने चाहिए। अगर पिछला कोई तीसरा अंक बढ़ गया तो उसको ना पीछे वाले में ऐड कर देते हैं, इधर आके ऐड हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 30 और प्लस ये 2 वाला इधर आके ऐड हो जाएगा, 2 दशमलव क्या होगा इधर? 0 0। 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32.00। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 32%, जो कि हम इससे पहले भी निकाले थे, इसमें भी आया था 32% का। तो ये है सक्सेसिव। ये कौन सा सक्सेसिव है? जब लगातार वृद्धि हो या लगातार कमी हो, उसके लिए ये सक्सेसिव था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब लगातार कमी वाला सक्सेसिव, ये था वृद्धि वाला, हम लोग कमी वाला देख लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। एक और दे रहे हैं, व्यावसायिक सक्सेसिव बनाइएगा। आप कैसे बनाइएगा? 30% और 10% का निकालिए। 30% कॉमा 10% का सक्सेसिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। उसके बाद दशमलव लगा देना है। दशमलव लगाने के बाद क्या करना है? इस दोनों को करना है गुना। 30 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 300। बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद न केवल 2 ही अंक रहने चाहिए। तीसरा जो भी एक्स्ट्रा साइड से आ जाएगा उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 40 में अगर हम इस 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 43.00। इसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 43%, जो कि इसका सक्सेसिव वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 20 का निकालिए तो कितना हो जाएगा? 20% कॉमा 20%। इसका क्या करेंगे? सक्सेसिव वृद्धि निकाल रहे हैं। क्या करना है? पहले 20 में 20 को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 40। 20 का 20 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 400। बस क्या बताएं हम आप लोगों को कि ध्यान ये रखना है, इधर 2 ही अंक रहने चाहिए। पीछे आ जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा तीसरा। तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44.00, या फिर 44% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्सेसिव वृद्धि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन है, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद पुनः 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद पुनः 50% की वृद्धि की गई। तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत बताएं। तो उसके वेतन का लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत बताएं। चलिए हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा तब तक। ऑप्शन दे रहे हैं 120%, ऑप्शन बी 125%,
ऑप्शन सी 140% और ऑप्शन डी 130%। चलिए, तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे बनाएंगे वही बताए, जो सक्सेसिव वही सक्सेसिव लगा दीजिए। क्या हो रहा है, रवि के वेतन में 50% की पहले वृद्धि हुई, फिर कुछ समय बाद पुनः 50% की वृद्धि की गई। तो क्या कह रहा है, उसके वेतन का कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्या बताए, पहले जो भी रहेगा दिया गया 50% और पुनः 50%, और दोनों में वृद्धि हो रहा है। पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 50 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 दशमलव 50 का 50 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और हम क्या बताए हैं, इसके बाद दो ही अंक रहने चाहिए, तो ये 25 इसमें आके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125.00 या फिर 125% की कुल वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि सक्सेसिव क्या होता है। चलिए हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अगला प्रश्न है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए, 12% की, पहले हम वृद्धि वाला बता दे रहे हैं, वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले इसमें ये क्षेत्रफल बारे में क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो समझ लीजिएगा। जब भी बोलेगा ना, किसी भी आकृति कोई भी दे रखा होगा, आकृति घन घनाभ बेलन कुछ भी रहेगा, अगर उसमें पूछ रहा बोल रहा है ना कि क्षेत्रफल, कोई सा भी क्षेत्रफल हो, तो हमेशा याद रखना है कि अगर वो क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछे, तब क्या करना होगा, हमेशा हमको दो बार सक्सेसिव लगाना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, दो बार उसका वर्ग हो जाता है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे। सक्सेसिव से बनाना है, 12% और कितना है, 12% और वृद्धि हो रहा है। क्या करेंगे, पहले 12 में 12 को जोड़ दीजिए, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 दशमलव, 12 का 12 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 144। लेकिन हम क्या बताए हैं आप लोग को कि दशमलव के बाद हमेशा दो ही अंक रहने चाहिए, ये फालतू वाला इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, 25.44%। किसमें चेंज हो जाएगा, इस घन की, क्या, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है उसमें इतना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, यदि हम उसकी भुजा को 12% बढ़ाते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ आया होगा आप लोगों को इस क्षेत्रफल वाला। चलिए, तो ये तो क्षेत्रफल था। तो आप लोग के मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आयतन आ जाए तो क्या होगा। आयतन में तो भुजा का क्यूब हो जाता है, यानी कि 3 बार आ जाता है कोई भी चीज। तो चलिए हम बता रहे हैं अब 3 बार का सक्सेसिव कैसे होता है। 3 बार सक्सेसिव का, 3 लगातार सक्सेसिव का क्या सूत्र होता है वो बता देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। आइए क्वेश्चन लिख रहे हैं। सक्सेसिव अभी कितने बार हो रहा है, 3 बार सक्सेसिव क्या हो जाएगा, लगातार 3 बार जो होगा, लगातार सक्सेसिव 3 बार आ जाए तब क्या होगा, कैसे इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक 10% का वृद्धि हो रहा है, एक 20% का वृद्धि हो रहा है और एक 30% का वृद्धि हो रहा है।
लगातार 3 वृद्धि हो गया ना, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? एक तो तरीका ये है सक्सेसिव में और एक हो जाएगा रेशियो में। तो पहले हम सक्सेसिव में देख लेते हैं। सक्सेसिव में कैसे करेंगे? 3 बार लगातार वृद्धि में पहले 2-2 करके ले लीजिए पेयर। 2 का तो सक्सेसिव सबको याद ही होता है, 2 का पेयर ले लीजिए। कैसे करेंगे? 10 और 20 का। तो क्या बताए थे अभी? 10 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा 30 दशमलव। 10 और 20 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 200 और दशमलव के बाद बोले थे 2 ही अंक रहेगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के 32% आ गया। टोटल कितना हो जाएगा? 32%, 32% वृद्धि। अब ये इस 32% और इस 30% को एक साथ इसको सक्सेसिव बनाएंगे। इसका और इसका कितना हो जाएगा? 32 में एक बार 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 दशमलव लगाएंगे। 30 में 32 को क्या कर देंगे? गुना। तो 32 किया कितना हो जाएगा? 96, 96, एगो जीरो है, एगो जीरो हो जाएगा। और क्या करना है? यहाँ हम क्या बताए आप लोग को कि दशमलव के बाद 2 ही अंक रहना चाहिए। इधर आके जो भी रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो 62 में हम 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 71, 71%। और इधर क्या क्या दिया गया है? 9 सॉरी 6% और 6 जीरो है, तो दशमलव के बाद जीरो नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 71.6% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट को डिस्काउंट कह दी, 3 सक्सेसिव वृद्धि को कैसे हम बनाएंगे? इस मेथड से बनाएंगे। पहले 2 का ले लेंगे, फिर 1 का, फिर जो भी नया वाला आया उस दोनों का बना के सक्सेसिव बना देंगे। तो इसका एक रूल भी होता है, आइए उस रूल पे बनाते हैं। पहले रूल पे बनाने से पहले हम इसको रेशियो से बना के बताते हैं कि रेशियो में कितना जल्दी बन जाता है। तो 10% का मतलब कितना होगा? 10% का मतलब होगा 1/10, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे। फिर 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5 वृद्धि। 30% का मतलब कितना हो गया? 3/10। ये सब वृद्धि हो रहा है। तो रेशियो में पहले कितना था, वृद्धि कितना हो गया? ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। बताइए तो ओल्ड कितना है और बढ़ के कितना हो गया है? पहले 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ 10 था, कितना हो गया? 1 बढ़ गया तो 11। फिर पहले 5 था, 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा? 6। ये सब रेशियो ले रहे हैं। पहले 10 था, 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13। 10 से कितना हो गया? 13। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को कि रेशियो में ना कटने वाला अगर इधर एक दूसरे से होगा तो काट सकते हैं। तो चलिए हम इसको काटते हैं अगर कटने वाला है तो। 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 से काट देंगे 5। इधर देखिए तो कितना हो रहा है गुना करके? 10 पचे 50 और 50 पंचे कितना हो जाएगा? 250 दशमलव। इधर क्या हो जाएगा? 11 तिया 33, 33 को 11 से गुना कर दीजिए, या फिर पहले 13 को 3 से गुना कीजिए। 39 हुआ ना, 39। तो 39 गुने अगर आप 11 कीजिएगा तो 11 का मल्टीपल सीख लीजिए आप लोग कैसे निकालिएगा। पहले जो रहेगा उसको लिख दीजिए 9, इसमें इसको ऐड करिए 9 3 12 का 2 हाथ से 1, फिर इसको लिख दीजिए 3, कितना हो गया? 329। अब देखिए तो कितना बढ़ गया है, कितना वृद्धि हुआ है देखिए तो। घटाइए, 9 बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 79 बचा, कितना हो गया यहाँ पे? नीचे 250 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। काटिए तो 25 से 10 और 25 से 4 कितना हो जाएगा? 9 का 4 गुना करेंगे, 9 चौक 36, बाकी कितना हो गया? 3। ये कितना? 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। सॉरी कहीं मिस्टेक हो गया क्या, देख लीजिए एक बार। ओहो, यहाँ एक बार मिला लेते हैं। 10% का क्या हुआ? वृद्धि। तो 10 से कितना हो गया? 11। 20% का वृद्धि, तो 5 से कितना हो गया? 6। फिर 10%, सॉरी देखिए यहाँ पे कितना था? 30% ना है, तो 30% का मतलब 3/10, ठीक है। 10 से कितना हो गया? 13। अब काटना है, 2 से काटेंगे 3, 2 से 5, तो 10 पचे 50, पंची कितना हो जाएगा? 250, सही है। इधर देख लेते हैं, 13 तिया 39, 39 को 11 से गुना करेंगे 9, 9 3 12, बाकी 1 3 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा? 4। यहाँ था मिस्टेक, गुना करने में यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए अब इसको बनाते हैं, कितना बच जाएगा? 179 हो गया। अब इसको हम 4 से गुना करते हैं, पहले कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, बाकी कितना बचेगा? 3, 7 चौक 28 और 3 31, बाकी 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब बट्टा में कितना है? 10, दशमलव भाग देंगे 10 से कितना हो जाएगा? 71.6
6%, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। तो ये है रेशियो और ये है सक्सेसिव। चलिए हम सक्सेसिव लगातार अगर वृद्धि हो रहा है तो उसका रूल क्या होता है, ये रूल पे बनाते हैं। ये है सक्सेसिव मेथड, ये है रेशियो मेथड और एक है रूल मेथड। तो हम लोग रूल को देखते हैं, रूल में क्या दिया गया है। चलिए इसका रूल बताते हैं। चलिए तो 3 सक्सेसिव वृद्धि का हम लोग रूल क्या लिखेंगे। अगर मान लीजिए ए प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, प्लस ए प्रतिशत, प्लस बी प्रतिशत और प्लस सी प्रतिशत, तब इस तीनों का सक्सेसिव रूल क्या हो जाएगा। एक बार तीनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक बार ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए, प्लस एक बार दो दो करके गुना करेंगे और 100 से भाग करेंगे। तो दो दो करके गुना कीजिए, तो ए का बी से गुना करेंगे तो मिलेगा ए बी, बी का सी से करेंगे तो मिलेगा बी सी और सी को ए से करेंगे गुना तो क्या मिलेगा सी ए। बट्टे क्या कर देना है 100, प्लस एक बार तीनों को आपस में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा ए बी सी बट्टा यहाँ पे भी 100, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग 10,000। तो ये है 3 सक्सेसिव वृद्धि का फॉर्मूला। तो इस पे चलिए हम पिछला क्वेश्चन बनाते हैं, क्या था 10%, 20% और 30% सक्सेसिव वृद्धि का। तो इसको हम लोग बैठाते हैं, क्या है, पहले तीनों का जोड़ना है, 10 20 30, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30। अब गुना करना है बारी बारी से, 10 को 20 से गुना करेंगे 200, प्लस 20 को 30 से करेंगे 600, प्लस फिर 30 को 10 से करेंगे तो 300, बट्टा कितना हो जाएगा 100। आगे तीनों का गुना करेंगे, 20 का 10 गुना कितना हो जाएगा 200, 200 का यहाँ हो जाएगा 30 से गुना करेंगे तो 600, तो 6000 हो जाएगा यहाँ पे। बट्टा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0 1 पे। इसको हल करेंगे और आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, 10 20 30 और 30 60, प्लस 600 और 300 कितना हो जाएगा 900, 900 और 200 1100, 1100 बट्टा 100 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गया तो 0.6 बचेगा। इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 60 प्लस 11 प्लस 0.6, तो टोटल मिला के यहाँ भी आ गया 71.6%। तो ये क्या है, 3 सक्सेसिव वृद्धि का क्या है, ये फॉर्मूला है ए बी सी प्लस ए बी बी सी सी ए बट्टे 100 प्लस ए बी सी बट्टे 100 का होल स्क्वायर, 100 का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए ये था 3 सक्सेसिव वृद्धि का। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग नोट रख लीजिएगा, इससे पिछला क्वेश्चन में 2 बार वाला में क्या था, नोट में आप लोग को रखना है याद। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे तो 2 बार सक्सेसिव लगाना है। लेकिन एक और नोट याद रखिएगा, यदि आयतन में वृद्धि पूछे, आयतन में वृद्धि पूछे तो 3 बार सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव लगाना है। आप लोग नोट करिए, तब तक हम इंक रख रहे हैं इसमें।
चलिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको और याद रखिएगा। यदि क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेगा तो क्या करना है, 2 बार सक्सेसिव लगाना है, क्योंकि उसके क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर हो जाता है, और आयतन में पूछता है तो क्यूब हो जाता है उसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या को पहले यदि किसी संख्या को पहले 25% की वृद्धि की गई, 25% की वृद्धि की गई, तब 16% की कमी की गई, पुनः 16% की कमी की गई, तो परिणामी संख्या मूल संख्या का कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो परिणामी संख्या मूल संख्या का कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कितना प्रतिशत कम या अधिक है। चलिए, तो क्या करेंगे, इसको सक्सेसिव से बनाते हैं। अब यहाँ पे इससे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें मिक्स आ गया है, अब कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है। तो इसमें देखिए तो क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले प्लस ए कह रहा है फिर माइनस बी कह रहा है। तो ऐसे केस में क्या रूल रहेगा, ए रूल तो वही हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी, और माइनस क्या हो जाएगा, ए गुने बी बट्टा क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा इसका रूल। इस पे बैठाते हैं, क्या बोल रहा है, पहले 25% की वृद्धि हो गई, प्लस 25 हो गया, और फिर क्या कह रहा है, 16% की कमी हो गई, -16, और गुने, सॉरी माइनस, माइनस यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस और इसमें माइनस है, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। तो अगर प्लस है तो एक माइनस, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, इंटू कितना हो जाएगा 16 और 25 का गुना, 25 गुने 16, बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको हल करते हैं आंसर मिल जाएगा, +25 -16 -25 का 4 गुना, 4 का 4 गुना 100, -4, +25 और माइनस कितना हो जाएगा 20। तो कुल मिला के 5% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, किसमें, परिणामी संख्या में, मूल संख्या की तुलना में 5% की वृद्धि हो गई। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्या था क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को पहले 25% की वृद्धि की गई, पुनः 16% की कमी की गई। अपने लोग को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हम लोग ए बी फॉर्मूला पे ना दोनों को जोड़ ही दें। उसमें ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या दिया गया। पहले क्या किया, 25% बढ़ा दिया, फिर क्या किया, 16% घटा दिया। तो हमको इस फॉर्मूले पे यूज करना है, जब एक बार बढ़ा दे और एक बार घटा दे। अगर दोनों घटा दे या दोनों बढ़ा दे तब उसके लिए वो सही था, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला। तो परिणामी संख्या मूल संख्या का कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 25 बढ़ रहा है 16 घट रहा है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो यहाँ भी माइनस दे देंगे, दोनों को गुना करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5% का वृद्धि हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट दिया गया है, एक आयत की लंबाई को 8% कम किया। एक आयत की
लंबाई को 8% कम किया। ध्यान देना, यहाँ पे कम किया है, कम किया तथा चौड़ाई को 15% वृद्धि किया, तथा चौड़ाई को 15% की वृद्धि किया। तो कह रहा है क्षेत्रफल में आने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो क्षेत्रफल में आने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताएं। आइए लगाते हैं यही फॉर्मूला पे, क्योंकि इसमें भी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हम पहले प्लस वाला लिखे हैं, इसमें से चुन के पहले वही लिख लेना है जिसमें वृद्धि हो रहा है। तो इसमें तो कम ही हो रहा है, -8% हो रहा है, लेकिन इसमें वृद्धि हो रहा है, +15% हो रहा है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15 माइनस का 8 माइनस 15 गुने 8 बट्टा कितना हो जाएगा? 100। इसको हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। 15 माइनस 8 माइनस 15 8 ही कितना हो जाएगा? 120 बट्टा कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो, अगर 10 से भाग देंगे तो 1.2 हो जाएगा। 15 माइनस 8 और माइनस क्या हो जाएगा? 1.2। इधर तो 15 रहा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों ऐड हो जाएगा माइनस में। माइनस का कितना? 9.2%। अब इसको घटा लेते हैं। 15 में से पहले 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। लेकिन 6 में से भी अगर हम लोग 0.2 घटाएंगे तो बचेगा 5.8%। और क्या? कमी की वृद्धि। तो देखिए अधिक प्लस में ना है, प्लस में ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि। किसके क्षेत्रफल में? आयत के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 5.8% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट है, किसी घनाभ के आयतन में प्रतिशत बदलाव को लिखे। किसी घनाभ के आयतन में प्रतिशत बदलाव को लिखे। क्या क्या दिया है? लंबाई में क्या हो रहा है? लंबाई और चौड़ाई में 15% और 25% की क्रमशः कमी हो रही है। लंबाई में 15% की क्या हो रही है? कमी। और चौड़ाई में 25% की हो रही है कमी। लेकिन ऊंचाई में क्या हो रहा है? ऊंचाई में 60% का हो रहा है वृद्धि, +60% हो रहा है। तो ये तो तीन तीन आ गया। तो तीन का हम लोग ये आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको बट्टा में तोड़ सकते हैं, भिन्न में तोड़ सकते हैं। तो अगर जो भी प्रतिशत मान ना अगर भिन्न में आसानी से टूट जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ज्यादातर कोशिश करेंगे कि रेशियो से बनाए, क्योंकि रेशियो से जल्दी बन जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 15% है और कमी हो रहा है। 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 से काटेंगे तो 3, 5 से 20। अब कमी हो रहा है तो लगाएंगे माइनस। तो 15% का मतलब हुआ 3/20 भिन्न में। 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4 और माइनस में माइनस 1/4। और इसका क्या हो जाएगा? 60% क्या होगा? 20। देखिए अगर 20% कितना होता है? 1/5। तो 60% 20 का 3 गुना, 3/5। और क्या दिया गया? प्लस तो प्लस। अब इसको हम रेशियो से बनाते हैं। पहले क्या है, बदलाव के बाद क्या हुआ? ओल्ड क्या दिया है और न्यू क्या है? ओल्ड और न्यू का रेशियो ले लेंगे कि पहले कितना था, बदलाव कितना आ गया। नीचे वाला हमेशा पहला मान होता है, ऊपर वाला कुछ चेंज होता है जो उसका नया मान देता है।
तो पहले 20 था, बदल गया, उसमें 3 का क्या हो गया, कमी हो गया, कितना हो जाएगा 17। पहले 4 था, 1 का कमी हो गया, तो 4 से कितना हो गया 3। लेकिन यहाँ वृद्धि हो रहा है, पहले 5 था और बढ़ के कितना हो गया 3, तो 8 हो गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले जो कटने वाला उसको काट लेते हैं। 4 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 10, 10 पचे कितना हो गया 50, इधर 17 तिया 51, 50 से कितना हो गया 51, कितना बढ़ा 1, बट्टे कितना हो गया 50। क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से भाग, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2। तो 2% का क्या हो गया, कमी की वृद्धि। तो यहाँ से पता चलेगा, पहले था 50, अब कितना हो गया 51, तो वृद्धि हो गया ना, कितना प्रतिशत का, 2% का वृद्धि। आप लोग नोट कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये था रेशियो मेथड। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा ही प्रश्न है, एक संख्या को 10% घटाई जाए। एक संख्या को 10% घटाई जाए, घटाई जाए, फिर 30% बढ़ाई जाए, फिर क्या किया जाए 30% बढ़ाई जाए, फिर 20% घटाई जाए, फिर 20% घटाई जाए। तो इस प्रकार प्रतिशत बदलाव को लिखें। कुल प्रतिशत बदलाव, इस प्रकार कुल प्रतिशत बदलाव को लिखना है, कमी हो रहा है या बढ़ोतरी हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं प्रतिशत ऐसा दिया गया है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से भिन्न में तोड़ सकते हैं। तो पहले हम भिन्न में तोड़ लेते हैं। क्या हो रहा है, एक संख्या को 10% कमी किया जाए, घटाया जा रहा है, तो 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, और कमी किया जा रहा है इसलिए माइनस लगा देंगे। आगे है 30% बढ़ाया जा रहा है, प्लस 30% किया जा रहा है। 30% वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा 3/10, तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है। आगे क्या है, फिर 20% कमी किया गया। अगर फिर से 20% हम लोग कमी करेंगे तो 20% का मतलब 1/5, कमी हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। अब फिर से लिखते हैं ओल्ड और न्यू क्या है, फिर इसका रेशियो देखते हैं कितना कितना दे रहा है। 10 में 1 की कमी हो गई, पहले 10 थी, अब 1 कम गई तो कितना हो गई 9। 10 में 3 की बढ़ोतरी हो गई, पहले 10 थी, अब कितना हो गई 13। पुनः आगे क्या है, 5 में 1 की कमी हो गई, तो पहले 5 था, अब क्या हो गया 4। अब इसको हल कर लेते हैं, कटने वाला दिख रहा है, काट देते हैं। 2 से 2 बार में 2 से 5, फिर 2 से इस 2 से क्या हो जाएगा 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। काटेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 का 3 क्यूब कितना होता है 125, अनुपात इधर कितना हो जाएगा 13 नमा कितना हो जाएगा 117 हो गया। इधर पूरा कैंसिल आउट हो गया है। अब देखिए तो कितना कमी या वृद्धि हो रहा है, कम गया है ना, कितना कमा है 8 का, -8 बट्टे कितना पर 125, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो भाग दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 से सॉरी 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 और 25 का 5 गुना, तो 8 चौक कितना हो गया
32/5। अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 5 छके 30, 2 बच जाएगा, 2/5%। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.2%। कितना हो जाएगा, 6.02%, सॉरी 2%, जो कि इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 6.4 हो जाएगा ना। चलिए, ये इसका आंसर हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, नोट कीजिए आपको। तो बढ़ते हैं आज का लास्ट प्रश्न की ओर, क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए, ये रहा आज का आखिरी सवाल। क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। पुनः आगे कह रहा है, यदि लंबाई में 44% की वृद्धि की जाए। लंबाई में यदि लंबाई में 44% वृद्धि तथा चौड़ाई में क्या किया जाए, 60% की वृद्धि किया जाए, 60% की वृद्धि किया जाए, तो कह रहा है कि बताइए इसका परिधि में, इसका आयत का परिधि में, तो परिधि में क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा। चलिए, हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक आयत दिया गया है, ये पुराना आयत है और इसी में कुछ चेंज किया गया है, ये दूसरा आयत है, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आयत का क्या हो गया, लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। ये जो 5:3 दे रखा है ना, अगर हम अनुपात में इसका प्रतिशत निकालेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा, हम ना इस अनुपात को 5:3 को 50:30 भी लिख सकते हैं, 500:300 भी लिख सकते हैं, 5000:3000 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको 100 के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 500 लिख रहे हैं, इसको 500 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। क्या मान सकते हैं, 500 और इसको 300। तो मान लेते हैं कि लंबाई कितना था, 500 था, और चौड़ाई कितना था, 300 था। क्या कहा है प्रश्न में, लंबाई में 44% की वृद्धि की जाए। लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 44। इस लंबाई में अगर हम लोग 44% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए तो। देखिए, 500 जो है 100 का मान है, अगर हम लोग 144 का निकाले तो आंसर आ जाएगा। 4×5 20, 4×5 20, 2 22, कितना हो गया, 2, 5 एकम 5 तो 7, तो 730 हो जाएगा। और चौड़ाई में कितना प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, किधर गया, ये रहा 60% की वृद्धि, 60%। ये कितना दे रखा है, चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने हैं, 300, जो कि 100 का मान होता है, हमको 60 बढ़ा के बोल रहा है, 160 का निकाल लेंगे। 2 0 गया, 16 किया 48, कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। पहले कोई लंबाई कितना था, 500, बढ़ के हो गया 44%, बढ़ के 720। पहले कितना था, 300, बढ़ के कितना हो गया, 480। पूछ क्या रहा है, परिधि ना पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिधि क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका दोगुना कर देंगे। तो पहले वाला क्या था और बाद वाला क्या है, ये 500 है, 300 है। पहले परिधि क्या था, पहले परिधि क्या दिया था, और
बाद में परिधि क्या हो गया, उसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो पहले कितना था 500 और 300 कितना हो गया 800। 800 का हम लोग दुगुना कर देंगे तो 2 गुने कर सकते हैं 800। अनुपात इधर कितना है 300 और 480 कितना हो जाएगा 780। तो 2 गुना 780। आइए इसको काटते हैं। अनुपात में जो सेम रहेगा वो कट जाएगा, 2 से 2 से क्या होगा कट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, काटिए तो कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा, काटिए तो 2 से काटते हैं 40 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 39। तो देखिए तो 40 से कितना हो गया 39 हो गया, क्या हो गया 40 2 से काट दिए 40 और 2 से हो गया 39। क्या करेंगे कितना का कमी हो गया -1 का कमी कितना पर 40 पर, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से भाग गुना, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 से 5, तो -5/2 यानी कि -2.5% की क्या हो जाएगी, माइनस आ गया तो कमी हो जाएगा। क्यों? माफ कीजिएगा दोस्तों, हम क्या कर दिए इसको यहाँ पे ना, इसका अलग है, इसका अलग, हम इसको इसमें ऐड कर दिए हैं। इसका हम परिधि अलग निकालेंगे और इसका परिधि अलग निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, इसको करेक्ट कर देते हैं, आप लोग देखिए। बाद में परिधि क्या हो जाएगा, ये देखना है। तो क्या दिया गया है लास्ट में, देखिए 500 और 300 टोटल कितना हो गया 800, उसका दोगुना कर देंगे तो 2 गुने 800। अनुपात इधर वाला का देख लेते हैं, पिछले बार हम क्या कर दिए इसी में इसको जोड़ दिए, मिस्टेक हो गया, इधर देख रहे हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 7 4 11 और 80 और 20 100 1200 हो जाएगा। इधर हो गया 2 गुने 1200। अब इसको काटते हैं, काटिए तो 2 से 2 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कितना हो गया 3, तो कितना का वृद्धि हो गया +1, +1 का वृद्धि 2 पर और प्रतिशत के लिए 100, तो कुल मिला के कितना हो गया 50% का क्या हो गया, 2 से क्या हो गया 3 तो बढ़ गया ना, तो वृद्धि हो गया। तो चलिए ये था आज का कुछ प्रश्न जो कि सक्सेसिव और AB फ़ॉर्मूला पे था, या फिर हम लोग रेशियो बोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो हमारी इस चैनल मास विद्यापीठ को आप लोग ज़्यादा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।